नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरी चैनल में। आज की कहानी है बहू का अत्याचार। शालिनी देवी भगोने से सब्जी लेकर खाने की थाली लगा ही रही थी कि तभी उनकी बहू आई और तमक कर बोली, क्यों शालिनी, अभी तक खाने की थाली तूने लगाई नहीं? खाना लगा रही है या फिर बना रही है? बहू, बस लगाती हूँ, कहकर शालिनी देवी रीना के कमरे में खाने की थाली ले गई और जाकर उसे दे दी। तब रीना बोली, अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रही है? जा अपने कमरे में। तेरा मुंह देखकर मेरे हलक से निवाला नहीं उतरता। जा, जाकर बाकी का काम निपटा। शालिनी देवी जाकर घर के और काम करने लगी। जब उनका काम खत्म हुआ तो वह एक थाली में खाना लेकर अपने बेटे के कमरे में गई। शालिनी देवी का 18 साल का बेटा अनिल है, जो कि दिव्यांग है। वह अपने पैरों से नहीं चल पाता, या तो व्हील चेयर का सहारा लेकर चलता है या फिर बिस्तर पर ही लेटा रहता है। सारा दिन वह ऐसे ही घर में रहता। शालिनी देवी खाना लाकर अपने बेटे अनिल को अपने हाथों से खिलाती हैं और फिर खुद भी खाती हैं। खाना खाने के बाद वह थोड़ी देर बैठी ही थी कि तभी उनकी बहू रीना की आवाज आई, शालिनी, यह बर्तन ले जाकर जल्दी से धो दे। जब शालिनी देवी बहू के कमरे से जूठे बर्तन लेने के लिए जाती हैं, तब रीना कहती हैं कि मेरे लिए एक कप चाय और बना देना। पूरा शरीर अकड़ रहा है, बहुत ज्यादा थकान हो गई है। ठीक है बहू, ये कहकर शालिनी देवी किचन में जाकर एक कप चाय बनाकर बहू को दे आती हैं। तब बहू कहती है कि जा, अब किचन में पड़े सारे बर्तन साफ करके धोना और पूरा किचन अच्छे से साफ करना। कल भी तूने सिंक अच्छे से साफ नहीं किया था। ठीक है बहू, कहकर शालिनी देवी फिर से किचन में आती हैं और सारे बर्तन धोकर किचन की सफाई करके वह अपने बेटे अनिल के कमरे में जाती हैं। अनिल बेड पर बैठा हुआ था। वह जाकर उसका सर सहलाने लगती हैं कि तभी अनिल बोलता है, माँ, आप दिन भर कितना काम करती हैं? भाभी सारा दिन आराम करती रहती हैं और आपसे काम करवाती रहती हैं। माँ, मुझसे यह सब देखा नहीं जाता। आप सारा दिन थक हार कर चूर चूर हो जाती हैं। तब शालिनी देवी थकी हुई आवाज में बोलती हैं कि बेटा, अब तो मेरा यही नसीब है, और क्या कर सकते हैं। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक जीना तो है ही। अब अपनी जिंदगी के यह दिन भी ऐसे ही कट जाएंगे। रीना अनिल के कमरे के बाहर ही खड़ी होती हैं और सब सुन रही होती हैं। वह अंदर आती हैं, सीधा जाकर अनिल की एक जोरदार तमाचा मारती हैं और बोलती हैं, ज्यादा जुबान चलने लगी है तेरी। अगर ज्यादा जुबान खोली तो अच्छा नहीं होगा। अनिल और शालिनी देवी रोने लग जाते हैं कि तभी शालिनी देवी के पति सुरेंद्र जी और उनका बड़ा बेटा सुनील भी घर आ जाते हैं। तब रीना बहू सास और देवर को आंखों ही आंखों में चुप रहने का इशारा करती हैं और चलकर अपने पति के साथ उनका बैग लेते हुए बोलती हैं, आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। और किचन में जाकर ससुर और पति के लिए पानी लेकर आती हैं। कुछ देर बाद वह उनसे खाने को पूछती हैं। तब दोनों हामी भर देते हैं। वह दौड़ी दौड़ी किचन में जाकर खाना लाती हैं और लाकर टेबल पर लगा देती हैं और एक पैर पर खड़ी हो जाती हैं। शालिनी देवी और उनका बेटा अनिल एक तरफ डरे सहमे बैठे थे। अब सुरेंद्र जी और शालिनी देवी का बड़ा बेटा सुनील खाना खा लेते हैं। बहू अब सारे बर्तन समेटकर किचन में लेकर चली जाती हैं। सुरेंद्र जी का कपड़ों का शोरूम था। बड़े बेटे सुनील को पढ़ाई में इतनी दिलचस्पी ना थी, तो इंटर के बाद उसे अपने साथ शोरूम में ही लगा लिया था। जबकि छोटा बेटा अनिल दिव्यांग था, तो वह 10वीं तक ही पढ़ा था और ज्यादातर घर पर ही रहता था। सुरेंद्र जी स्वभाव से कठोर व्यक्ति दिखते थे, परंतु उनका दिल बहुत ही नरम व साफ था।
सुरेंद्र जी की शादी जब शालिनी देवी से हुई थी, तब केवल उनके एक कपड़ों की छोटी सी दुकान ही थी। परंतु शालिनी देवी उनके घर लक्ष्मी के रूप में आई। उनके आते ही उनके घर में धन दौलत की कोई कमी ना रही। सुरेंद्र जी अधिक मेहनत करके अपने बलबूते पर अपना खुद का शोरूम बनाया था। सुरेंद्र जी बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद किया करते थे, परंतु जल्दी से किसी पर भी विश्वास नहीं करते थे। इसलिए आमदनी अच्छी होने की वजह से भी उन्होंने अपने घर पर नौकर चाकर नहीं लगाए हुए थे। शालिनी देवी अपने पति का सुख दुख में साथ देती, हमेशा उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती। इसलिए सुरेंद्र जी अपनी पत्नी शालिनी देवी से अत्यधिक प्रेम करते थे। शालिनी देवी एक सीधे साधे स्वभाव वाली महिला थी, जो कि बहुत होनहार थी। वह सारा दिन काम करती रहती और अपने छोटे बेटे अनिल पर तो जान छिड़कती थी। सुरेंद्र जी अपने दोनों बेटों से बहुत प्रेम करते थे। सुरेंद्र जी और उनका बड़ा बेटा सुनील सुबह ही घर से निकल जाते और रात तक देर से लौटते। इसलिए घर में जो कुछ भी होता उन्हें इसकी खबर ना होती थी, क्योंकि उनके सामने तो सब सामान्य ही रहता था। उन्हें नहीं पता था कि उनकी गैर मौजूदगी में बहू रीना सास और देवर पर अत्याचार करती है। सास से सारा दिन काम करवाती है और देवर को गुस्से में आकर मार भी देती है। रीना की शादी को 14 साल हो गए थे, परंतु आज तक उसने ससुर की गैर मौजूदगी में काम नहीं किया था। हमेशा सास से ही काम करवाती, यहाँ तक कि उन्हें नाम लेकर पुकारती। सास को धमकी देती कि अगर पति को कुछ बताया तो तेरे बेटे अनिल को मार डालूंगी, और देवर को धमकी देती कि अगर पापा को कुछ भी बताया तो तेरी माँ को जान से खत्म कर दूंगी। रीना ससुर के सामने हमेशा संस्कारी बहू बनी रहती। आज भी बिल्कुल वही हुआ। ससुर और पति के आते ही रीना ने अपने रंग बदल लिए और एक पैर पर खड़ी हो गई। सुरेंद्र जी अपने छोटे बेटे अनिल के कमरे में चले जाते हैं। सुनील भी अपने कमरे में चला जाता है। पीछे पीछे उसकी पत्नी रीना भी उसके पीछे हो जाती है। सुरेंद्र जी एक टक बेटे की ओर तो एक टक पत्नी की ओर देखते हैं, फिर बोलते हैं, क्या हुआ शालिनी, तुम कुछ उदास सी लग रही हो। क्या बात है, मुझे बताओ। तबीयत तो ठीक है ना? बल्कि आज की ही नहीं, तुम मुझे रोज ही ऐसी नजर आती हो। तुम्हारा चेहरा हमेशा उदास और उतरा हुआ सा रहता है। मुझे बताओ शालिनी, क्या तुम्हें किसी चीज की कमी है या कोई दुख है तुम्हें, जो तुम मुझे नहीं बता पा रही हो? अनिल, तुम बताओ, घर में सब ठीक तो है ना? तुम दोनों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ और नहीं है, लेकिन तुम हमेशा उदास रहते हो। यह सुन शालिनी देवी और अनिल एक दूसरे को देखने लगते हैं। तब शालिनी देवी अनिल को आंखों ही आंखों में मना करती है कि कुछ नहीं बताना, और वह अपने पति सुरेंद्र जी से कहती है, अजी, आप बिना बिना बात के परेशान हो जाते हैं। हम ठीक हैं और हमें आपके होते हुए कौन सा दुख होगा जो आप ऐसे बोल रहे हैं। एक तो आप सारा दिन थक जाते हैं। लाइए, मैं आपके सर में तेल से मालिश कर देती हूँ, आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा। शालिनी देवी सुरेंद्र जी को अपने कमरे में ले जाकर उनके सर पर तेल की मालिश कर देती हैं और उन्हें सुला देती हैं। फिर वह अपने बेटे के कमरे में आती हैं और उसका सिर सहलाते हुए उसको तेल की मालिश कर देती हैं। फिर अपने कमरे में आकर अपनी अलमारी से डायरी निकालकर उस पर लिखना शुरू कर देती हैं और कुछ देर बाद उसे फिर से छुपाकर रख देती हैं। अगले दिन सुबह में वह उठकर पूजा पाठ करके फिर से काम में लग जाती हैं। बहू भी सोती रहती है। घर पर सब सो रहे होते हैं। थोड़ी देर में रीना उठकर अपनी सास के साथ नाटक करने लग जाती है काम करने का। जब सुरेंद्र जी और सुनील काम पर चले जाते हैं
तब रीना फिर से शुरू हो जाती है। सुरेंद्र जी के हाथ में सब कुछ था। रुपए, पैसे, घर के हिसाब किताब, बाहर का हिसाब किताब, सब सुरेंद्र जी ही किया करते थे, क्योंकि उनका बड़ा बेटा सुनील काम की जिम्मेदारी लेने में हमेशा काम चोरी करता था। वह ज्यादा ध्यान नहीं देता था, परंतु अपने पिता सुरेंद्र जी के डर से उनके साथ जाकर शोरूम में इधर उधर नजर जमाए रखता था। आए दिन उस पर सुरेंद्र जी की डांट पड़ती रहती थी। इधर बहू रीना ने सास और देवर का जीना हराम कर रखा था। एक दिन शालिनी देवी को खाना बनाने में देरी हो गई। तब गुस्से में रीना ने अपनी सास का हाथ गरम चिमटे से जला दिया। शालिनी देवी की चीखें निकल पड़ी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ की आवाज सुन उनका छोटा बेटा अनिल भी बाहर आ गया। वह बोला, भाभी, आज मैं पापा को सब बता दूंगा कि आपने माँ का हाथ जलाया। तब रीना एक चिमटा अनिल की कमर पर भी जड़ देती है। अनिल दर्द से कर्रा उठता है और रोने लगता है। रीना उन्हें धमकी देकर अपने कमरे में चली जाती है। दोनों माँ बेटे एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। शालिनी देवी अपने बेटे अनिल को कमरे में लेकर जाती हैं। तब अनिल रोते हुए बोलता है, माँ, मेरा अब दम घुटने लगा है। मुझे अब यह रोज रोज बर्दाश्त नहीं होता। आप पापा को सब बता दीजिए। आप मेरे लिए क्यों इतने दुख सहती रहती हैं? मेरी तो ना मरे हुए इंसानों में गिनती है और ना ही जिंदा इंसानों में। मैं तो एक लाश की तरह हूँ जो सिर्फ सांस ले रही है। वैसे भी भाभी हमें जीते जी ही मार रही है। तब शालिनी देवी कहती है कि मेरे बच्चे, ऐसा मत बोल। तू क्यों अपने आप को कोस रहा है? भगवान तुझे मेरी उम्र भी लगा दे। तभी डोर बेल बजती है। तभी रीना सास के कमरे में दौड़कर आती है और देवर के गले पर चाकू रखते हुए बोलती है कि अगर पति को कुछ भी बताया तो आपके लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा। और जाकर किचन से जग में पानी लाकर खड़ी हो जाती हैं। शालिनी देवी दरवाजा खोलती हैं, देखती हैं तो सुरेंद्र जी और उनका बड़ा बेटा सुनील आए थे। अब बहू फिर से अपना वही नाटक शुरू कर देती हैं। पानी देती हैं, फिर खाना लगा देती हैं। अब रोज की तरह सुरेंद्र जी पहले आधा घंटे के लिए अपने बेटे अनिल के कमरे में जाते हैं। तभी सुरेंद्र जी की नजर अपनी पत्नी के जले हुए हाथ पर पड़ती है और अनिल भी उदास सहमा बैठा हुआ था। तब वह शालिनी देवी से इसका कारण पूछते हैं। तब शालिनी देवी कह देती हैं कि बहू खाना बना रही थी। तब मैं अचार का डिब्बा उठाने लगी। अचानक से हाथ जल गया, पता ही नहीं चला। और अनिल मेरी आवाज सुनकर जल्दी से दौड़कर आया था तो वह अचानक से गिर गया। उसके कमर में हल्का सा दर्द हो रहा है तो इसलिए उदास सा बैठा है। सुरेंद्र जी सोच में पड़ जाते हैं। शालिनी देवी अनिल की कमर पर तेल लगाकर उसे सुला देती हैं और अपनी डायरी निकालकर उसे लिखना शुरू कर देती हैं। फिर डायरी रख देती हैं और सो जाती है। परंतु सुरेंद्र जी की आंखों में आज नींद नहीं थी। वह भी सोने का नाटक कर रहे थे और चारपाई पर लेटे हुए थे। उन्हें आज कुछ खटक रहा था। वह अपना शक दूर करने के लिए थोड़ी देर बाद उठते हैं। देखते हैं तो शालिनी देवी सो गई होती हैं। वह अलमारी खोलकर उनकी डायरी उठाते हैं और लेकर चारपाई पर बैठ जाते हैं। वह उसे पढ़ना शुरू करते हैं। डायरी के पहले पेज पर लिखा हुआ था, मेरी जिंदगी का सुहाना सफर। आज मेरी शादी को 5 साल हो गए थे और मैं 2 बेटों की माँ बन चुकी थी। आज के दिन मेरे पति बहुत खुश थे। पूरा घर खुशियों से भरा हुआ था। यह पढ़ते ही सुरेंद्र जी मुस्कुरा उठे। फिर वह धीरे धीरे सारी डायरी के पन्ने पलटते गए और उत्सुकता से पढ़ते गए। आज मेरे बड़े बेटे सुनील की शादी है। इसके आगे पढ़ते हैं। सुरेंद्र जी की आंखों से टप टप करके आंसू गिरने लगे। उसमें शालिनी देवी ने
रीना के सभी अत्याचारों का उल्लेख अपने शब्दों में किया हुआ था, जिसे पढ़कर सुरेंद्र जी के रोंगटे खड़े हो गए। आज बहू ने गरम चिमटे से मेरा हाथ जला दिया और मेरे बच्चे के विद्रोह करने पर उसकी कमर पर भी गरम चिमटा मारा है। ईश्वर हमारी मदद करो। डायरी के पन्नों पर भी आंसू की बूंदें गिरी हुई थी, जिसे देखकर सुरेंद्र जी समझ गए और वह पलंग से नीचे उतरकर जमीन पर बैठकर आंसू बहाने लगे। उनके दिल में तीर से चुभ रहे थे। जिस पत्नी और बेटे को वह इतना प्यार करते हैं, वह इतना दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं। जिन लोगों के लिए वह सुबह से शाम तक थोड़े मेहनत करते हैं, वह लोग इतना दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं। वह मेरे जिगर के टुकड़े और मेरी जान से ज्यादा पत्नी के साथ ऐसा बदसलूक करती हैं। वह घंटों तक जमीन पर बैठे रोते रहे। जब उनके आंसू सूख गए तो वह डायरी रखकर फिर से अपने पलंग पर लेट गए। फिर उठकर अनिल के कमरे में गए और उसके सर पर हाथ फेरते रहे। फिर पत्नी के पास आकर उसका सिर सहलाने लगे। उनका मन घृणा से भर गया। उनका मन किया कि अभी जाकर बहू को मार डाले। पूरी रात ऐसे ही सोचते रहे। फिर जब सुबह हुई तो वह अपने बेटे से बोले, बेटा सुनील, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, तो आज शोरूम मत खोलना, मैं नहीं जा पाऊंगा। तुम ऐसा करो, तुम और बहू आज कहीं घूम आओ। रीना को तो बस जैसे बहाना मिल गया था। वह एकदम से तैयार हो गई। दोनों पति पत्नी घर से घूमने निकल गए। फिर सुरेंद्र जी अपनी पत्नी शालिनी देवी से बोले, लो शालिनी, यह पैसे रखो और जाकर अपने लिए शॉपिंग करो। अपनी जरूरत का सामान ले आओ और अपनी सखी जानकी के यहाँ भी हो आना। शालिनी देवी ना नुकुर करती है, परंतु सुरेंद्र जी उन्हें जबरदस्ती भेज देते हैं, जिद करके, और अजय को जूस में नींद की गोली डालकर सुला देते हैं। बहुत ही कम समय में घर की छुपी हुई जगह में कैमरे लगवा देते हैं। अब शाम को सुनील और उसकी पत्नी रीना तो बाहर से ही खाना खाकर आते हैं। शालिनी देवी जब आती हैं तो अनिल भी सोकर उठ जाता है। सुरेंद्र जी अपनी और अपनी पत्नी के लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर देते हैं और खाना खाकर सब सो जाते हैं। अगले दिन फिर से रोज वाला रूटीन होता है। सुरेंद्र जी अपने शोरूम पर चले जाते हैं और उनका बड़ा बेटा सुनील भी अब बहू फिर से अपने रंग दिखाने लग जाती हैं। देवर और सास पर अत्याचार करने लग जाती हैं। सब कमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। तीनों इस बात से अनजान होते हैं। डायरी पढ़कर सुरेंद्र जी के मन में इतना गुस्सा था बहू को लेकर, लेकिन अब सब कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। सुरेंद्र जी अब अपने बेटे सुनील के व्यवहार से भी तंग आ चुके थे और बहू की करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी थी। अब सुरेंद्र जी पुलिस स्टेशन जाकर रिकॉर्डिंग दिखा के अपनी बहू पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए बोलते हैं, ताकि कोई भी बहू आगे से अपने छोटे देवर या सास पर अत्याचार न कर पाए। लेडी कांस्टेबल आकर रीना के हाथों में हथकड़ी लगा देती है। तब रीना चौंक कर बोलती है कि यह सब क्या है? मैंने क्या किया है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो? खोलो इसे अभी के अभी। तब सुरेंद्र जी वह रिकॉर्डिंग रीना के सामने चलाते हैं और उसे दिखाते हैं, जिसमें रीना अपने विकलांग देवर और सास पर अत्याचार कर रही होती है, जिसे देख रीना के पैरों तले जमीन सरक जाती है। शालिनी देवी और अनिल भी चौंक जाते हैं। सुनील को अपनी पत्नी की यह दशा देख उस पर तरस आता है। तब वह बोलता है कि पापा जी, यह सब क्या है? आप अपने घर की बहू को इस तरह क्यों जलील कर रहे हैं? तब सुरेंद्र जी सुनील के गाल पर दो थप्पड़ जड़ते हैं और बोलते हैं कि मैं अपने बेटे और अपनी पत्नी का बदला तुमसे ऐसे ही ले सकता था, परंतु मैं कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहता था, क्योंकि मेरे बाद मेरे बच्चों और मेरी पत्नी का क्या होता। इसलिए तेरी इस जालिम पत्नी को पुलिस के हवाले ही करना बेहतर है।
अब इतने बड़े केस से निकलने के लिए तुझे पैसे, जमीन, दौलत, सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब सड़ते रहना जेल में। तब दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं। सुनील बोलता है, पापा, गलती रीना ने की है, तो मैं इसकी भरपाई क्यों करूं? सुरेंद्र जी अपने बेटे सुनील को माफ कर देते हैं, क्योंकि सच में ही उसे अपनी पत्नी की इन हरकतों के बारे में नहीं पता था। अब रीना को पुलिस पकड़कर ले जाती है। सुरेंद्र जी उसे माफ नहीं करते हैं। रीना अपने किए पर बहुत पछताती है और अपने वकील को बुलाकर अपनी वसीयत तैयार करवाते हैं, जिसमें लिखा होता है कि जब तक हम दोनों दंपति जिंदा हैं, तब तक हमारे छोटे बेटे अनिल की जिम्मेदारी हमारी है और हमारे मरने के बाद सारी जमीन जायदाद हमारे बेटे अनिल के नाम होगी और अपने बाजार वाले पुरानी दुकान सुनील के नाम कर देते हैं। वह बोलते हैं कि तेरे बस का शोरूम चलाना नहीं है, तू बस यह दुकान चला। अगर तेरे बस की होगी तो तू अपने बलबूते पर शोरूम खुद से बना लेगा, वरना तो तू मेरा कारोबार भी ठप कर देगा। अब वह सुनील को एक छोटा सा घर लेकर देते हैं और उसे अलग रहने की सलाह देते हैं कि अब वह इस घर में ना रहे। बाकी सब वह अपने छोटे बेटे अनिल के नाम कर देते हैं। सुरेंद्र जी अब अपने छोटे बेटे अनिल को रोज अपने साथ शोरूम ले जाते हैं और उसे काम समझाते हैं। अब धीरे धीरे अनिल को शोरूम का काम समझ आने लगा। अनिल एक बुद्धिमान लड़का था। वह भी बिल्कुल अपने पिता की छाया की तरह था। भगवान ने उसे भले ही पैर से मोहताज किया हो, परंतु बुद्धि कूट कूट कर भरी हुई थी। अब वह पति पत्नी और बेटा साथ में खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। रीना और उसके पति सुनील को अपने कर्मों की सजा मिली। दोस्तों, हमें किसी पर भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। कर्मों का फल इंसान को देर से ही सही, परंतु जरूर मिलता है, क्योंकि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। दोस्तों, जो सुरेंद्र जी ने अपनी बहू रीना के साथ किया था और अपने कामचोर बेटे सुनील के साथ किया था, वह सही था कि गलत? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को हाइप करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।